हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्क्सविटा पावर्ड बाय इंपीरियल एजुकेशन हब। और मैं हूं लोकेश। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये बोला था कि 4 रूल्स पढ़ लो फिर आगे का करते हैं, बट मेरे को लगा अलग से वीडियो डालना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, वो भी 30-35 मिनट की हुई गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आई होप आप पिछला रिवाइज करके आए होंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर या फिर रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। टोटल इसके कितने केस हैं? 6 केस। ठीक है, देखो मैंने ना ऑफलाइन में कुछ गलतियां देखी हैं जो बच्चे करते हैं, तो उससे मैंने खुद का जैसे मैं पढ़ाता था उस पैटर्न को बदल दिया। पहले मैं एक चीज जो तुम्हें बताऊंगा वो मैं सबसे लास्ट में बताता था कि सारे 6 केस बता के उसके बाद में कि कैसे उनको याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ही 6 केस तुम्हें बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, फिर एक एक करके वैसे बनाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं लास्ट तक तुम्हें ये बता दूंगा। ठीक है, ये कोई चीटिंग नहीं है, मैं कंसेप्चुअल बताऊंगा, पर ऐसे करोगे तो याद रहेगा कि केस गलत कभी नहीं होंगे। ठीक है, हम रे डायग्राम बनाते हैं 6 केस। रे डायग्राम 6 केस मतलब कि मैं मिरर से ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, कहां पे ना रखूं, कितने पास रखूं, कितने दूर रखूं, और इमेज कैसी 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 बनेगी। ठीक है, तो ये इसलिए 6 केस है कि ऑब्जेक्ट को अलग 6 अलग अलग जगह पे हम रख के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं तुम्हें याद कैसे रखना है। पहले कनकेव के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये पीछे क्या हो रखी है? पॉलिश। ठीक है, ये क्या है? कोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है? तुम्हें 6 केस है ना, 6 केस ऐसे याद रखने हैं जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही याद रखना है। कि पहला केस रहता है एट इंफिनाइट। कहां पे? इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी कहां है? कहां है इंफिनिटी? दूर है। कितनी दूर है इंफिनिटी? बहुत दूर है इंफिनिटी। ठीक है, तो पहला केस की रेस बहुत दूर से आ रही है, सूरज से ही आ रही है, मान लो इतनी दूर से आ रही है। ठीक है, इंफिनिटी अब मैं कॉपी में कहीं तो बनाऊंगा तो मैं बहुत पीछे, जहां तक मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पीछे भी कहीं ऐसे बना लेता हूं। पहला केस, पहले केस में कहां रहेगा ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे रहेगा। ठीक है, मैं साइन कन्वेंशन आगे बताऊंगा तो बताऊंगा कि मैं जंक्शन है ये, मतलब ऐसे मानो हम सब ने मान ली कि जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे या पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर रखेंगे। डन है? हम ऐसे मान के चलेंगे, आगे मैं साइन कन्वेंशन में बता दूंगा। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ब्लू कलर से बनाऊंगा और ठीक है, जो इमेज बनाऊंगा वो येलो से बनाऊंगा। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, फोकस पे। आपको ये याद करना है। ठीक है, पहले मैं सारे ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। पहला ऑब्जेक्ट रहेगा एट इन्फिनिटी, दूसरा रहेगा सी के पीछे, बिहाइंड सी, तीसरा रहेगा सी के ऊपर, चौथा रहेगा सी और एफ के बीच में, पांचवा रहेगा एफ पे, और छठा रहेगा इन दोनों के बीच में। बहुत सिंपल है। सबसे पहला इन्फिनिटी, फिर आगे आओ सी के पीछे, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे और एफ और पी के बीच में। ठीक है, ऐसे 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 6 केस हैं कि इन्फिनिटी है, बियॉन्ड सी है, एट सी है, बिटवीन सी एंड एफ है, एट एफ है, और सी और पी के बीच, बिटवीन सी एंड बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 केस हो गए ऑब्जेक्ट की। इसकी इमेज कैसे बनेगी? कि इन्फिनिटी की बनेगी फोकस पे, बियॉन्ड सी की जैसे ये ऐसे 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 बढ़ रहा है ना इस तरफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसे ऐसे इस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, इन्फिनिटी की फोकस पे, सेकंड केस की इन दोनों के बीच में, थर्ड केस की इधर ही, फोर्थ केस ये इधर गया ये इधर आया, बियॉन्ड सी, इमेज सी के पीछे, फिफ्थ केस एट एफ, और जो फिफ्थ केस में ऐसे बोलते थे पहले कि जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। अब जो एनसीईआरटी है, अब जो बुक्स है उसमें बोला है फिफ्थ केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो तुम ऐसे ही ध्यान रखो। अगर तुम 2026-27 वाला सीन कर रहे हो, मतलब मैं एग्जाम दोगे 2027 वाले मार्च में, कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होती फिफ्थ केस में। ठीक है, फिफ्थ केस में ऐसे इनफाइनाइट पे होती थी, पहले ऐसे बुक्स में था, एनसीईआरटी में भी था, बट अब ऐसा नहीं है कि फिफ्थ केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, और सिक्स्थ केस में इमेज बनेगी इधर। इसको तुम्हें एक बार अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, कि इमेज यहीं पे बननी चाहिए। सर मेरी लाइनें नहीं मिल रही, मिला लेना उसको, यहां जहां मैंने लिखा है वहीं बननी चाहिए, इसके अदर में कहीं बनी तो गलत है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, कि इसकी इमेज यहीं बनती है। हमारे पास एक्चुअल ग्राफ नहीं होता, हम बहुत रफली बनाते हैं, तो आडी टेढ़ी लाइन खींच देते हैं। लाइन कैसी भी खींचना, मिलनी वो यहीं पे चाहिए तुम्हारी, जबरदस्ती मिला देना, मैं बता दूंगा कैसे।
ठीक है, एक्चुअल में तो होता है ऐसे ही है, तुम लाइन रफली बनाते समय उल्टी सीधी खींचोगे तो इसलिए नहीं मिलता, इसलिए जो मैंने बोला है वैसे याद रखना। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज इधर जाती रहेगी और सिक्स्थ केस में इमेज इधर जाएगी। स्टार्ट करें, मैं बार बार इसको तुम्हें दिखाते रहूंगा, या बेस्ट अपनी कॉपी में अभी बना ही लो। तो दोस्तों केस पहला आपके सामने है, पहले केस में कहा है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो शुरू करते हैं कि ये रहा मिरर आपका, ये रही इसके पीछे पॉलिश, और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल रहा, ये फोकस रहा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। बेसिक बना लिया। अब क्या करें, अब करने हैं रेज पास। रेज पास कैसे करेंगे, ऐसे लाइनें खींचनी है ना, रे डायग्राम बनाने के लिए ऐसे लाइनें खींचेंगे। और इमेज की एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं, इमेज बनाने, इमेज ही तो हम इसमें बनाना सीख रहे हैं। इमेज की डेफिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे मीट करें या अपीयर टू मीट हो तो वहां पे क्या बनती है, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, चलो अब मेरे को दो या दो से ज्यादा लाइनें खींचनी होंगी, फिर वो टकरा के कहीं पे मिलेंगी तभी तो इमेज बताऊंगा मैं, दो या दो से ज्यादा। पहला केस है इंफिनिटी, इस बात को अपने दिमाग में NOTE नोट लिख के डाल लो, क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो मिरर, या चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, जब भी बात इंफिनिटी की रहेगी लाइंस एक आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, एक आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से। डन डन, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बहुत दूर से आएगी, तो एक रे तो क्या आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, और एक रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से। और ये क्या आ रही है, पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो तुम खुद बताओ, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस। नीचे वाली भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस। तुमने देखा अभी वो फोकस है इधर मिल गई, पर मेरे को ये था मिलाऊंगा मैं फोकस पे ही, क्यों, क्योंकि मैं इसको याद करके बैठा हूं, वो फोकस पे ही बनती है, वो तो मुझ में ही कमी है, मैं अपनी लाइनें दाएं बाएं घुमा रहा हूं, बनेगी कहां पे, फोकस पे, बनानी फोकस पे ही है। ठीक है, तो यहां पे इमेज बन गई, क्योंकि ये इसकी कौन है, रिफ्लेक्टेड, ये कौन थी, इंसिडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। हमने रे डायग्राम रूल में पढ़ लिया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास। तो इसकी इमेज कहां पे बन गई दोस्त, कहां पे बन गई, फोकस पे। यहां पे एक चीज और ऐड करो, क्या ऐड करें भैया, यहां पे ऐड ये करो, जो ये इधर वाले केस है ना, ये पांच में बनती नहीं है, ये चार, ये हमेशा रियल इमेज बनेगी। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो ये सिक्स्थ केस है, ये जो सिक्स्थ केस है, यहां पे बनेगी वर्चुअल, क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पता है आप जब रे डायग्राम बनाओगे ना, चाहे वो लेंस के बनाओ चाहे मिरर के बनाओगे, तो पूरी मिरर की थ्योरी रिवाइज हो सकती है। आप जब उसके बनाओगे लेंस के, तो पूरे लेंस की थ्योरी रिवाइज हो सकती है पूरी, कि जैसे ही आपने को ये पता सिक्स्थ में कैसे बनता है वर्चुअल, तो हमें पता होनी चाहिए वर्चुअल कब बनती है, जब इमेज वर्चुअल कब बनती है, जब रेज कैसी हो, अपीयर टू मीट। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, रियल और वर्चुअल का इसका देखते हैं। ये यहां पे बन गई पहले केस, और पहले केस में क्या है सीन, पहले केस में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो अभी भी नहीं पहुंचा मैं, ठीक है, ये इस पे क्या बनेगी, पोजीशन। अगर पोजीशन बात करते हैं, हर एक में ये तीन चीजें तुम्हें ढूंढनी है। पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो पोजीशन क्या रहेगी, इमेज की, ये इमेज के लिए हैं तीनों चीजें। ठीक है, इमेज तो कहां पे बनेगी, एट फोकस, ओके। साइज, साइज कैसे बनेगा, जब यहां पे साइज बनेगा ना फोकस पे, कनकेव हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, अगर इमेज फोकस पे बनी, आई रिपीट, अगर इमेज फोकस पे बनी तो वो जो इमेज होगी वो पॉइंट साइज होगी। क्या होगी, पॉइंट साइज। अब तुम्हारे इंग्लिश के ऊपर डिपेंड है, तुम उसे पॉइंट साइज कह लो, तुम उसे वेरी स्मॉल बोल लो, तुम उसे डिमिनिश बोल लो, तुम उसे हाईली डिमिनिश बोल लो। ठीक है, अदरवाइज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज। पोजीशन एट फोकस, पॉइंट साइज मतलब ऐसी बहुत ना के बराबर इमेज बनेगी। ठीक है, साइज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। नेचर कैसे बनेगा भैया, नेचर
ये वो पहले वाला केस है ना इन्फिनिटी का, यहाँ पे पहला, और ये कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये इमेज जैसे इन्फिनिटी पे यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ, पांचवे का यहाँ, तो जैसे जैसे ये इधर जा रहा है ना, ये बहुत छोटी होगी, ना के बराबर, ये थोड़ी बड़ी, ये ऑब्जेक्ट के बराबर यानी इससे तो बड़ी, ये और बड़ी, ये वाली और बड़ी, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे ऐसे मिरर के पास लाओगे कनकेव में, इमेज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पीछे 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 लेते जाओगे, इमेज छोटी छोटी होती जाएगी। समझ गए? ये है वेरी स्मॉल यानी पॉइंट साइज, ये है स्मॉल, ये है सेम, ये है लार्ज, वहां बन नहीं रही, यहाँ पे एनलार्ज, इसको भी एनलार्ज कह देते हैं, ठीक है। इसको भी क्या कह देते हैं, चौथे केस को एनलार्ज, और इसको भी क्या कह देते हैं, एनलार्ज। फिर तुम सोचोगे चौथा भी एनलार्ज, छठा भी एनलार्ज, हमें कैसे पता चलेगा चौथा केस है या छठा केस है? बहुत सिंपल है, अगर वो बोले रियल इमेज एनलार्ज तो चौथा केस, अगर वो बोले वर्चुअल केस, वर्चुअल, हाँ अगर वो बोले वर्चुअल इमेज एनलार्ज, फिर वो कौन सा केस है, सिक्स्थ केस है। डन। नेचर इसका कैसा हुआ, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, पहला केस समझ आ गया, ठीक है। दूसरा चलें, अब मैं तुम्हें काफी चीजें समझा चुका हूं, अब हर चीज को इतना लंबा नहीं खींचेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सीओसी, सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई मैंने ये बनाया तुम्हारा कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, वो पोल खींच दिया, पोल यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ बना रहा हूं, ये क्या होता है फोकस, और ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सीओसी, दूसरे वाला केस है, ऑब्जेक्ट यहां, ठीक है, इंफिनिटी और सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट ऐसे ही फिर से बता देता हूं मैं, साइन कन्वेंशन है भाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। लेफ्ट साइड कैसे, मतलब जहां पे इसका पोल है वहां पे तुम ऐसे ऐसे एक प्लस का निशान, जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में ऐसे मिला दोगे, ओरिजिन हो गया, फिर ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हमेशा क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मैं ऑब्जेक्ट को इधर ही रखूंगा। इन्फिनिटी वाले केस में बस ऊपर नीचे से लाइन लाते हैं, क्योंकि कहीं पे ऑब्जेक्ट है नहीं, बहुत दूर है। तो ये है। अब फिर से हम वो देखते हैं, रे डायग्राम के दो रूल थे, कोई भी दो लाइन खींच के मैं बना सकता हूं। तो सबसे पहली तो मैं क्या बनाता हूं, वो बनाता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस कहां से, फोकस से, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। एक रे हो गई। दूसरी दूसरी आप कैसे कर सकते हो, देखो केस क्या है, एक तो हो गया, बचे तीन केस, क्या सी से ले जाओगे, सी से बाउंस बैक करा दोगे, बनती है बात, ठीक है, या एफ से ले जाओगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यहां ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे। दो, तीसरा ऐसे यहां पे ले जाओगे पी पे और एंगल आई आर करके ले जाओगे। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि मेरे पहले से ही ध्यान है कि जब बियॉन्ड सी रहेगी, क्या रहेगी, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी रहता है, इंफिनिटी पे यहां बनता है, बियॉन्ड सी पे यहां बनता है, ठीक है। तो मैं सी और एफ के बीच में ही लाइन को मिलाऊंगा। तुम अगर एग्जैक्ट सब कुछ मेजर करके इन दोनों का डिस्टेंस सेम रख के स्केल से अच्छे से लाइनें खींच रहे हो तो वो बनेगी भी यहीं। अगर तुम रफली बना रहे हो तो तुम्हें सी और एफ के बीच में मिलाना है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो चलो दोस्त, हम सी से ही इसको पास करा देते हैं कि अगर सी से पास हुई तो इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हुई, ये भी इसी पाथ पे रिफ्लेक्शन, तो दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई ना, तो ये कैसी इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बन गई। तुम देखना ये एरो मैंने ऐसे बनाई है, तो अगर ये कोई आदमी है तो इसका सर ऊपर है, इसकी इमेज एरो मैंने नीचे है तो उसका सिर नीचे है, उल्टी बनी है, क्यों, क्योंकि रियल है। कैसी है ये, रियल, और रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी, इसलिए एरो में कैसे लगाऊंगा इसका, नीचे की तरफ ऐसे लगाऊंगा एरो, ऐसे, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। और पहले 5 केस में कैसी थी, 5 में बन नहीं रही, पहले 4 में कैसी थी, रियल, तो ये क्या होगी, रियल इमेज होगी। बट रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। 10th में यही पढ़ना है कि रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यहां मिल गई, ठीक है जी। पोजीशन क्या है बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। पोजीशन क्या हो गई इसकी, बिटवीन, बीडब्ल्यू मतलब बिटवीन किसके, बिटवीन सी एंड एफ। साइज, साइज कैसा है, इसमें था वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज, ये है स्मॉल, कैसा है, स्मॉल।
नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। समझ गए, समझ गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सी, ये थर्ड केस, कौन सा केस, थर्ड केस। थर्ड केस में मेरे को पता है कि सी पे ही इमेज बनती है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, यानी ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। चलो भैया बनाओ रे डायग्राम। आपके पास कितने रूल है, 4 रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन तो फोकस से होगी, रिफ्लेक्ट होगी, अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, है ना, सी से जाएगी, सी पे बाउंस बैक, पी पे जाएगी तो आई इक्वल टू आर। तो इसको मैं क्या करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से जा सकती है, फोकस से क्या करा दूंगा, पास करा दूंगा, डन है। कुछ बुक्स में ना इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा देते हैं, पर तुम मत करो यार, तुम्हें जो ऑप्शन सामने दिख रहा है वो करो, ठीक है। कि इसको तुम फोकस से ले जा सकते हो नहीं, ये बता दो बस। ले जा सकते हो ना फोकस से, तो ले फोकस से ले जाओगे तो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये कहां पे मिलेगी, सी पे, कहां पे मिल गई, सी पे। मैं फिर एरो नीचे से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में यहीं पे थर्ड पे ही बनती है, तो हमको मिलानी भी कहां पे थी, वो यहीं पे मिलानी थी, ठीक है। और थर्ड केस में जितना बड़ा जो हाइट ऑब्जेक्ट की होगी वही हाइट किसकी होगी, इमेज की होगी। ये रियल है, इस तरफ पांचों जो होती है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, तो ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा हो गया इसका, सेम हो गया, और पोजीशन क्या हो गई, सी के ऊपर ही हो गई। तो इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, हम लिख लेते हैं। पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, सी। साइज कैसा हो जाएगा इसका, सेम। नेचर इसका कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब है ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। चलो जी, चलो जी, इतनी भी जल्दबाजी ना करूं कि डायग्राम भी सही ना बनाऊं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से कैसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं जा सकती है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। और भैया फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, बिल्कुल जाएगी फोकस से, तो कहां पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहां पे मीट हुई, सी के पीछे। अब देखो मैं रफली बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, रफली बना रहा हूं। अब मैं इसको ऐसे एकदम सीधी सीधी ले जाता ना, ये यहीं कहीं मिल जाती, और फिर क्या होता, इरेज विरेज करना पड़ता। रफ डायग्राम जब बनाऊंगा, अगर मुझे ध्यान रहेगा तो सही है, ये बियॉन्ड सी ही मीट होगी। तो याद है कि भाई ये कौन सा केस है, चौथा केस है, बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, तो मैं इसे मिलाऊंगा भी कहां, सी के पीछे, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर मेजर करके बना रहे हो स्केल वगैरह से, तो तुम सिस्टमेटिक चलोगे तो भी वो सी के पीछे ही मीट हो जाएगी, डन है, ठीक है। फिर से वही बात, चौथा केस है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, कैसी बनेगी, रियल इमेज। साइज कैसा रहेगा इसका, लार्ज बोल लो या फिर कैसा बोल लो, लार्ज बोल लो, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बड़ा साइज रहेगा। इसमें एरो मैंने नीचे की तरफ बनाई है, रियल और इन्वर्टेड है, और पोजीशन क्या है, सी के पीछे, यानी बियॉन्ड सी। तो पोजीशन बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। दिख नहीं रहा हो तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, बिहाइंड सी लिखा है। साइज, साइज क्या है, इनलार्ज, क्या है, इनलार्ज। लार्ज इनलार्ज में कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूं लार्ज इनलार्ज, चौथा केस एक ही बात है, पांचवें अब इमेज नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, एनलार्ज और उधर वाले सिक्स्थ केस में भी कंफ्यूज हो गए तो आगे बता दूंगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। डिपेंड करता है कि रियल है तो चौथा है एनलार्ज में, अगर वर्चुअल है तो छठा है एनलार्ज में। नेचर, नेचर कैसा है इसका, रियल, कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, ठीक है। अगला केस, अगला केस कौन सा है, पांचवा। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट एफ। देख रहे हो दिमाग कितना चंगा चल रहा है जी मेरा, तो यहां पे क्या आएगा, सी, और यहां पे क्या आएगा, एफ। ऑब्जेक्ट किस पे है, एफ पे,
तो बताओ क्या क्या ऑप्शन है आपके। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होता है वो आप कर नहीं सकते, है ना। फोकस से जो पास होता है वो आप इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या करोगे सर जी, आप ऐसे करोगे और ऐसे ले जाओगे फोकस से, ले गए, ले गए। फिर आप क्या करोगे, आप ये वाला ले जाओगे, पोल पे ले गए तो ये एंगल आई, ये थोड़ी है जी एंगल आई, कुछ भी हाँ यही होगा एंगल आई। ये क्या होगा, एंगल आई। और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये हमने फोर्थ केस पढ़ा था। तो ये लाइंस कैसी हैं, ये फिफ्थ केस है ना। ये लाइन कैसी है, पैरेलल। जो मैं बोल रहा था ना फोर्थ पढ़ा था, मैं वो कह रहा हूँ। रे डायग्राम के फोर्थ रूल पढ़ा था कि एंगल आई एंगल आर होता है जब पोल पे स्ट्राइक होती है। ये है फिफ्थ केस। ये लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जा रही है ये कैसी हैं, ये है पैरेलल। कैसी है, पैरेलल। और ये पैरेलल है तो ऐसे पैरेलल 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 मिलेंगी तो नहीं। कुछ साल पहले तक एनसीईआरटी ये कहती थी कि ये कहीं पीछे जाके मिल जाएंगे, बहुत बड़ी इमेज बनाएगी, पर अब एनसीईआरटी कहती है कि नहीं मिलेंगी। तो फिफ्थ केस में कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो क्या लिखूंगा, नो इमेज फॉर्म, कोई इमेज नहीं बनेगी। ठीक है भाई, रे डायग्राम तो आता है तो ऐसे ही बनेगा। अब है सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गई, फोकस से। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। डन है, ठीक है। अब क्या, फोकस से पास ये करा नहीं सकता, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा नहीं सकता, तो फिर मेरे पास क्या रह जाता है, यही वाला एंगल आई और एंगल आर। एंगल आर, इन दोनों को ढंग से देखो, देखो तमीज से देखो इनको। ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे फैली हुई है, ऐसे करके। पैरेलल होती है एकदम ऐसे सीधी सीधी, ठीक है, ऐसे ऐसे एकदम सीधी। और ये क्या है, ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है। तो ये पीछे पीछे जाके मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी नहीं, तो ऐसे मिलेंगी। इसको कहते हैं अपेयर टू मीट। क्या बोलते हैं, अपेयर टू मीट। तो पीछे मिलेंगी, अपेयर टू मीट में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, ये सिक्स्थ केस है, इसमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतनी बड़ी है, तो ये कैसी बनती है, एनलार्ज। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, बनती कहां पे है ये, अभी तक हम ऐसे कहते हैं ना एफ पे, सी और एफ के बीच में इमेज को, तो ये बनती है बिहाइंड द मिरर। क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो पोजीशन इसकी क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हो गया इसका, एनलार्ज हो गया। नेचर कैसा हो गया इसका, वर्चुअल। ठीक है, तो ये 6 केस हो गए। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने पहले बताया था। ये 6 केस सिर्फ बनाने नहीं करने, मतलब बनाने ही नहीं सीखने कि कैसे कैसे बनेंगे, लाइन मारनी आ गई, नहीं, ये समझ रहे हैं इसकी सेंस क्या है, कि फोर्थ केस कहां यूज हो रहा है, थर्ड केस क्या होता है, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज सेम है तो वो थर्ड केस है। ठीक है, अब अगला क्या है, कन्वेक्स मिरर। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने पिछली बात जो बोली, मैं रिपीट करता रहता हूं कई बार ताकि तुम्हारी समझ थोड़ी सी बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रे डायग्राम है वो मैंने आपको बता तो दिए, आपको बनाने तो आ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि समझ नहीं होती। ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता ये कौन सा केस था, कौन सा केस था। उसके लिए थोड़ी देर बैठ के ऐसे डायग्राम को देखो, फिर अगले को देखो, फिर और अगले को देखो, देखो इनमें क्या आपस में कोई क्या लिंक बैठ रहा है, कि ऑब्जेक्ट को आगे पीछे होने से क्या हो रहा है, हाइट पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, हाँ हाइट पे पड़ रहा है, पोजीशन पे, वर्चुअल पे, इमेज पे। ऐसे थोड़ा सोचो, जब सोचोगे ना तभी उसकी समझ इन डेप्थ आपको समझ आती है। तो ऐसे चलते जाओगे तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव की हमने पढ़ ली, कन्वेक्स की हम 2 ही पढ़ते हैं। अब आप सोचोगे उसके 6 इसके 2 क्यों, अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके 2 केस है। पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वहां पे भी था जी था, यहां पे भी है जी है, मिरर। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो कन्वेक्स लॉजिक, अंदर इसके क्या हो गई, पॉलिश हो गई पॉलिश। प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई, पोल ये बन गया, फोकस ये बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन गया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन गया। तो इंफिनिटी पे है, तो मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी तो एक लाइन क्या आएगी, एक लाइन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से
और एक लाइन कहां से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से ये आई और ये ऐसे डाइवर्स होगी। इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहां पे जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से ही होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जाओगे तो ये फोकस से ही पास होगी। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं इसलिए ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो नीचे से आएगी ये ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट हो रही है कहां पे, फोकस पे। तो ठीक है, इसकी पोजीशन जब भी फोकस पे बनती है तो कैसी होती है, पॉइंट साइज। कैसी क्या होती है, पोजीशन कह रहा हूं, पोजीशन तो इसकी कैसी है, एट एफ। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज। फोकस पे हमेशा पॉइंट साइज बनती है। नेचर कैसा है, ये क्या कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहां पे बन रही है, जैसे मिरर के पीछे बन रही है ना, मिरर तो इस तरफ है, पीछे बन रही है। ठीक है, और पीछे बन रही है अपीयर टू मीट, तो ये कैसी हो गई, वर्चुअल। कैसे में हो गई, वर्चुअल। जब भी मिरर के बिहाइंड बनेगी तो वो वर्चुअल ही रहती है, वहां अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में मीट नहीं होती रेस। ठीक है, पहला केस तो इन्फिनिटी हो गया। अब जो ये दूसरा केस है ना, इसमें सारे केस 5 के 5 कवर है। वहां पे क्या होता था कि ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, क्या करोगे, कहीं भी रख लो आप, कहीं भी रख लो, कहीं भी, यहां 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 यहां, सबके लिए सेम ही इमेज बनती है एक ही जगह। इन्फिनिटी पे हमने समझ लिया। अब दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और इस पोल तक, समझ रहे हो, इधर इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में कहीं भी रख लो तो सारे केस इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं भी आप रख लो तो आप एक जगह ऐसे बना लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज कर देगा, अंदर पॉलिश है इसके। ठीक है, तो ये पीछे एक्सटेंड करोगे कहां पे, फोकस से जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से यहाँ पे अपीयर होगी कि फोकस से पास हो गई। और दूसरा केस क्या है, मतलब दूसरा रूल क्या है कि आप ऐसे पी पे ले जाओगे, आई आर। अब जो वो 4 रूल थे ना, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये कहां पे ऐसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे इन दोनों को कट कर रही है, तो इमेज यहाँ पे बनेगी। इसका साइज कितना था, इतना, इसका साइज कितना है, इतना सा, तो इमेज कैसी बनी है इसमें, स्मॉल, छोटी इमेज बनी है। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर के और पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो ये कैसी है, वर्चुअल। इसकी पोजीशन बोलेंगे तो क्या बोलूंगा, बिटवीन पी एंड एफ। इनफाइनाइट वाले फोकस पे बनेगा और इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, यहां कहीं भी रख लो, पी और एफ के बीच में ही बनेगा। ठीक है, साइज कैसा होगा इसका, स्मॉल। कैसा, स्मॉल। और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब तुम एक चीज को यहां पे समझो, कनकेव और कन्वेक्स। जो कनकेव था ना, वो पहले 5 केस, जो 5वें में तो अब नहीं बन रही, 1 to 5 फिर भी कैसे देख लो, 1 to जो 5 है ना, वो बनाता था रियल। कैसी इमेज बनाता था, रियल। और सिक्स्थ केस में वो कैसी बनाता था, वर्चुअल। कैसी, वर्चुअल। ठीक है, और जो ये है कन्वेक्स है, ये क्या बनाता है, 2 केस है ना, दोनों केस में कैसी बनाता है ये, वर्चुअल। कैसी बनाता है, वर्चुअल। ये कनकेव थी, ये इमेज को क्या करता था, छोटी भी करता था, बराबर भी करता था और बड़ी भी करता था। पहले और दूसरे केस में छोटी बनती थी, तीसरे केस में बराबर बनती थी कनकेव में, चौथे केस में बड़ी बनती थी, 5वें में बन नहीं रही थी, छठे में बड़ी बन रही थी। तो कनकेव इमेज को छोटी भी बना रहा था, बराबर की भी बना रहा था और बड़ी भी बना रहा था। बट जो ये कन्वेक्स है, ये क्या कर रहा है, दोनों ही केस में, पहले केस में फोकस पे बनी वो पॉइंट साइज छोटी, दूसरे केस में पोल और एफ के बीच में बनी वो भी कैसी बनी, छोटी। तो कन्वेक्स 2 केस हैं इसके और दोनों ही इमेज वर्चुअल बनाता है। एंड इरेक्ट, वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट है ही वर्ड कंबाइन, और उसके साथ कैसे बना रहा है, ये दोनों ही केस में स्मॉल, दोनों ही केस में कैसी बना रहा है, स्मॉल। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। डन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंट मिरर्स। प्लेन मिरर हम सेकंड पार्ट में पढ़ चुके थे, सेकंड पार्ट में पढ़ चुके थे। अब यूजेस देख लेते हैं। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर हम सबने देखा है, कौन सा है प्लेन मिरर, जिसका सरफेस फ्लैट हो, यानी ऐसे प्लेन हो। हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल पे है, जिसमें हम खुद को देखते हैं, तो वो क्या है, लुकिंग ग्लास, जो ड्रेसिंग टेबल वाला है।
वो प्लेन मिरर से बना होता है। अब ये क्या है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, अब पेरिस्कोप प्लेन मिरर यूज होता है पेरिस्कोप में, पर ये भी पता होना चाहिए तुम्हें पेरिस्कोप क्या होता है। समझाता हूं, कुछ वर्ड्स हैं आप समझने की कोशिश करना। जैसे टेलीफोन, टेली मतलब दूर, फोन मतलब आवाज, दूर की आवाज जिससे आ जाए टेलीफोन, ठीक है। और टेलीस्कोप, टेली मतलब दूर और स्कोप मतलब देखना, तो दूर की चीज जिसमें देख रहे हैं वो है टेलीस्कोप, ओके। स्टेथोस्कोप, चेस्ट, स्कोप मतलब देखना, चेस्ट को देखना, स्टेथोस्कोप। ऐसे ही पेरीस्कोप, पेरी मतलब आउटर, पेरी मतलब जो पेरीमीटर में है ना, पेरीमीटर आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट, वही वाला पेरी है ये। पेरी मतलब आउटर, स्कोप मतलब देखना, ठीक है। जैसे सबमरीन वगैरह उसके बाहर ऐसे निकल के पानी से बाहर देख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। नीड नहीं है बताने की कि कैसे होता है, फिर भी बता दूं क्या, मान लेते हैं यहां तक तो पानी है, यहां तक क्या है, पानी, और यहां से तुम देख रहे हो, यहां से तुम देख रहे हो, तो ना ऐसे यहां पे और यहां पे, यहां पानी के ऊपर मान लेते हैं, पानी के ऊपर मान लेते हैं कोई शिप है, क्या है, शिप। ड्राइंग सही है, कोई ऐसे शिप चल रही है, तो सबमरीन है ना, सबमरीन के अंदर से बाहर देखते हैं तो पेरिस्कोप का यूज करते हैं। ये पानी के अंदर है, सबमरीन पानी के अंदर है, उसके अंदर से ये पेरिस्कोप से देख रहा है। अब ये तो बाहर निकल नहीं सकता, बाहर शिप चल रही है, इसने सिर्फ इतना सा हैंडल उसका पेरिस्कोप का बाहर निकाला है। इस पेरिस्कोप की इमेज बनेगी इस पे, प्लेन मिरर है, अब यहां से इसकी रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आदमी देख लेगा, तो ये क्या होता है, पेरिस्कोप, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या है, कैलिडोस्कोप, ये क्या होता है, अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर किसमें यूज होता है, कैलिडोस्कोप में भी यूज होता है। फिर क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, शेविंग, शेविंग, अब तुम सोचोगे सेविंग में कैसे, तो अभी बता देते हैं सेविंग में कैसे, क्योंकि कनकेव मिरर था ना जो, कनकेव मिरर वो इमेज को छोटी भी कर रहा था, सेम साइज की भी रख रहा था, और एनलार्ज बड़ी भी कर रहा था। तो जो शेविंग मिरर है, क्या है, शेविंग मिरर, उसमें क्या होता है, शेविंग करते समय एनलार्ज करके देखना होता है कि कोई ऐसे बाल रह ना गया हो, ताकि कहीं कट वगैरह ना लग जाए। तो जो मिरर होता है क्या करता है, एनलार्ज करके दिखाता है, सेविंग मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर बोल लो, या फिर मेकअप मिरर, मेकअप में भी क्या होता है, हमको ऐसे थोड़ा एनलार्ज होकर दिखता है तो अच्छे से मेकअप कर लेते होंगे गर्ल्स वगैरह, तो सेविंग मिरर में कनकेव यूज होता है। डेंटिस्ट मिरर, अब जो डेंटिस्ट होती हैं, कैसे समझाऊं, कि वो ऐसे मिरर को ऐसे, जैसे मान लो दांत के पीछे कुछ है, तो वो ऐसे हमारे मुंह में ऐसे मिरर को डाल के, जैसे ये है, कैसे ये है, ठीक है, यहाँ यहाँ इसके मिरर है, तो हमारे जैसे कोई पेशेंट है यहाँ पे, ऐसे उसके मुंह के अंदर उसको मिरर को रख देते हैं, तो उसके दांत के जो पीछे होगा वो उसके अंदर दिख जाएगा एनलार्ज होके, ठीक है। तो डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर में कौन सा केस यूज होता है बताऊं, सिक्स्थ केस, कनकेव का सिक्स्थ केस यूज होता है डेंटिस्ट मिरर में, क्योंकि डेंटिस्ट मिरर में वर्चुअल बनती है, एनलार्ज बनती है ना, तो कनकेव वर्चुअल किस में बनाता है, सिक्स्थ केस में, इसलिए डेंटिस्ट मिरर में कौन सा यूज होता है, सिक्स्थ केस। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, फिर क्या है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, बाइक वगैरह में, फिर क्या है, टॉर्च एंड सर्च लाइट, टॉर्च सर्च लाइट एक ही चीज है, सर्च लाइट मतलब थोड़ी हैवी टॉर्च होती है। फिर क्या है, सोलर फर्नेस यानी सोलर कुकर, इन सब में क्या, सोलर कुकर में भी क्या होता है, सोलर कुकर में क्या होता है, ऐसे एक बड़ा सा शाइनी, क्या कहते हैं, ऐसे कर्व जैसा शाइनी मिरर सा लगा रहता है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, कुकर होता है, रेज आती हैं, रेज आती हैं, रेज आती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, और वहां से जो भी उनको खाना वगैरह बना रहे हैं वो बन जाएगा, तो सोलर फर्नेस कह दो या कुकर कह दो, उसमें यूज होता है। आगे क्या है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, गाड़ी वगैरह में जो ऐसे रेयर व्यू मिरर होता है ना, जिससे ऐसे पीछे देखते हैं, साइड में साइड मिरर जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, रेयर व्यू मिरर, वहां पे होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स क्यों होता है, कन्वेक्स क्या करता है, चीजों को छोटी करके दिखाता है ना, तो हमको क्या होता है, थोड़ी सबको छोटी छोटी करके दिखाएगा, तो थोड़े से एरिया में ज्यादा स्पेस दिख जाती है ना, तो ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है गाड़ी के साइड व्यू मिरर में, या रेयर व्यू मिरर उसको कह लो। सिक्योरिटी मिरर्स, सिक्योरिटी मिरर्स कैसे, इसको स्पाई मिरर भी बोल देते हैं, ठीक है, एज अ स्पाई मिरर। स्पाई मिरर कैसे,
स्पाई मिरर कैसे, मान लो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, तुमने अक्सर वीडियोस वगैरह देखी होंगी, शॉपकीपर जैसे ही सामान लेने के लिए पीछे पीछे टर्न होता है तो लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मिरर होता है कि कहीं भी आप लगा दो, लाइक मान लो एक शॉप के अंदर की तरफ जा रहे हो, वहां लगा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, पूरे दुकान का व्यू देगा उस छोटे से एरिया में, ठीक है। तो स्पाई मिरर और रोड सेफ्टी मिरर, ये शार्प टर्न पे भी यूज कर लेते हैं ताकि एक वाइड व्यू दे पाए। तो इसके ये यूजेस थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को ना समझाने की सबके अपने अपना स्टाइल है। मेरे को लगता है कि अगर मैं ग्राफ से समझाऊं, मैथ्स के ग्राफ से समझाऊं, तो ये बहुत सिंपली मैं समझा सकता हूं, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। कि हम देखो, जो भी हम चाहे कनकेव मिरर रखें, चाहे कन्वेक्स मिरर रखें, हम और जो उसका पोल मानते थे ना, मान लो वो ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अब बना लो, ये कौन सा हो गया, ये हो गया कनकेव। क्या हो गया, कनकेव। पोल किस पे कंसीडर कर लिया, ओरिजिन पे, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, फोकस, और यहां पे इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बाय कन्वेंशन ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड रखा जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। अब हम यहाँ पे ना कुछ टर्म्स भी सीखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रखा है वहां से लेके पोल तक के जो डिस्टेंस है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, कहीं पे जगह ही नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं। यू क्या होता है, डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। जहां भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा है वहां, इससे पोल से लेके वहां तक के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। डन। अच्छा, वी क्या होता है, वी भी बता देता हूं, डी फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑफ इमेज कहां से भैया, पोल से, फ्रॉम पोल, ठीक है। तो यू भी आपको आई होप समझ आ गया होगा, कुछ सिंपल मैं बता ही देता हूं यहां पे, ठीक है। यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। फिर क्या आता है, फिर आता है एच आई, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, और फिर आता है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन। ये चार सिंबल्स हैं, तुमको पता होने चाहिए कि यू का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है। अब इसको देखो, इसमें ना साइन कन्वेंशन है कि प्लस माइनस क्या सीन रहता है वो इसमें समझाया जाता है। तो तुम इस बात का ध्यान रखा करो, किसकी, ग्राफ की तरह, कि ये ऐसे मन ही मन मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश। तो बहुत सिंपली तुमको ये याद रखना है कि जो ये ओरिजिन से इस तरफ यानी पोल से लेफ्ट साइड की जो चीजें होंगी एक्स एक्सिस की तरफ, वो कैसी होंगी, तुम खुद बताओ। एक्स एक्सिस पोल से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड कैसी रहती है, नेगेटिव। तो इधर जो भी चीजें रहेंगी वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। अब इधर क्या रहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जो यू है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू तो हमेशा इस तरफ ही होगा क्योंकि हमने कन्वेंशन मान ही लिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। तो यू तो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव। यू की जो नंबर्स में वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यू को यूज करेंगे, मान लो यू दे रखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज 10, तो यू की जगह जो हम पुट करेंगे तो -10 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यू लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव होगा। डन। तो कनकेव में हम यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो यहां लिख ही दूं, ये कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव, फिक्स है। चाहे कन्वेक्स हो, यू तो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में रहेगा। अब जो ये कनकेव थी, इसकी जो इमेज बना करती थी वो 5 केस में इस तरह बन रही थी, एक केस में इस मिरर के पीछे। तो इस मिरर के पीछे तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड आ गया, है ना। तो जो कनकेव की जो इमेज बना करती थी, अगर उसका डिस्टेंस देखूं तो 5 केस में तो नेगेटिव है और एक छठे केस में इस तरफ है, तो यहां से ऐसे मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव है। तो जो कनकेव में वी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है पहले पांच केस में, एंड नेगेटिव भी हो सकती है, कब, छठे केस में।
किसमें? 6th केस में। डन है? डन है। बस इस ग्राफ के बारे में सोच लो कि इधर इस तरफ होती है माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस। अब जैसे मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूं, क्या बोलूं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कन्वेंशन ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड रखा जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। कहां पे? ऊपर। अब देखना जो इसकी हाइट है ये कहां है? ये इससे इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ है ना, इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर कैसी वाई? पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ठीक है, यू और एच हो तो फिक्स है। ठीक है, अब इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं। कनकेव में हाइट ऑफ जो इमेज है, इमेज पहले 5 केस में से नीचे की साइड बनती थी, नीचे की साइड बनती थी ना, पहले 5 केस में सारी नीचे नीचे बन रही थी। दिखाता हूं तुम्हें ना, ये पहले 4 केस में 5 में बनी नहीं रही थी, ऐसे नीचे की तरफ नहीं बन रही थी, है ना। अब मैंने वहां पे क्या बताया है कि ऐसे कंसीडर कर लो, ये कौन है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जब इस लाइन के नीचे बन रही है तो ऐसे ही तो मेजर होगी इस पे, तो ये कैसा है? माइनस। तो पहले 4 केस में, किसमें? पहले, इसको थोड़ा आगे नीचे कर देते हैं, हाँ। तो पहले 4 केस में, कनकेव में पहले 4 केस में, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी? कैसी रहेगी हाइट ऑफ इमेज? नेगेटिव। और जो 6th केस है जिसमें यहाँ पे बन रही है, तो इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है और ऊपर ऐसे इस पे मेजर करेंगे तो ऊपर वाई क्या है? पॉजिटिव। तो जो 6th केस है वहां पे हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जितनी भी रियल इमेज रहेंगी ना, जितनी भी रियल इमेज होंगी, जितनी भी रियल इमेज होंगी उनकी हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी? नेगेटिव। ठीक है, और जो वर्चुअल रहेंगी कैसी रहेंगी? वर्चुअल, उनकी हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव। बाकी आप रे डायग्राम को थोड़ा विजुलाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और थोड़ा सा ग्राफ मैथमेटिकली इसको सोचोगे तो भी आइडिया लग जाएगा। कुछ चीजें तो कन्वेंशनल है, यानी माननी पड़ेंगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है और जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है, ये तो वो कन्वेंशन है, मतलब माननी पड़ेगी। उसके बाद जो साइन है वो तो आप थोड़ा सा ग्राफ पे दिमाग लगाओ, वैसे ही समझ जाओगे कि इस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है, कैसे मेजर करूंगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगी। और ग्राफ समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, और उसी से इसको रिलेट करके हो जाएगा। कन्वेक्स की बात करूं, किसकी? कन्वेक्स की। तो यू तो हमेशा कैसा है? नेगेटिव। कन्वेक्स में वी देख लेते हैं। देखना कन्वेक्स ऐसे है ना, ऐसे है ना, अंदर से पॉलिश था, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है। दोनों ही केस में कहां पे इमेज बन रही थी? दोनों ही केस में कहां पे बन रही थी? एक फोकस पे बन रही थी और एक पोल और फोकस के बीच में बन रही थी, है ना। तो ये भी फोकस पे जो बन रही थी ये भी राइट साइड, जो इन दोनों के बीच में बन रही थी वो भी राइट साइड। तो कन्वेक्स में जो v है या इमेज का डिस्टेंस है, v किसका? इमेज का डिस्टेंस है, वो हमेशा कैसे रहेगा? पॉजिटिव। अब मैं बोलूंगा हमेशा ऐसा रहेगा, तो ऐसे याद नहीं करना है, वो बस ग्राफ को थोड़ा सा दिमाग में रखो, हैंड टू हैंड तुम उसको कैलकुलेट कर लोगे कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। अब हाइट ऑफ कन्वेक्स की, हाइट ऑफ इमेज जाहिर सी बात है कि ये वाली तो इधर बन रही है, इधर बन रही है, पर ये वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसे ऊपर की तरफ ही बनेगी, बहुत पॉइंट साइज है बट पॉजिटिव बनेगी। और यहाँ भी छोटी बन रही है पर ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी, और इसके इसके एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ये इससे मेजर होगी, तो यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव। क्या है? ये पॉजिटिव। ये मत सोचना ऐसे ही मेरे को कि मैं जल्दी जल्दी से कुछ भी बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। जो कन्वेक्स के 2 केस हैं उनमें ऐसे बनेगी ऊपर की तरफ, और वो मेजर होंगे इससे, वाई एक्सिस से। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ वाई है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो वाई है वो कैसी है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, कि मैंने आपको बता दिया। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा फोकल लेंथ के बारे में भी बताऊं, किसके में? तुम खुद इमेजिन करो। इमेजिन कैसे करोगे कि फोकल लेंथ, कि ये था कौन? कनकेव। कनकेव था ऐसे, इसकी फोकल लेंथ इधर है और इस तरफ कैसा रहता है? अब तो तुम्हें समझ आना चाहिए यार कि कनकेव की फोकल लेंथ कैसी रहेगी? नेगेटिव। और कन्वेक्स की ऐसे है तो फोकल लेंथ इधर है, ये कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तो कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव।
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव का इस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। थोड़ा सा आप ग्राफ से इसको रिलेट करोगे तो साइन कन्वेंशन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ओके फाइनल टॉपिक मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें ये काम आएगा। मिरर फॉर्मूला है 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, v स्टैंड फॉर, मैं लिख दूं यहां पे, f का क्या मतलब हो गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम 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 पोल, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। ठीक है, v क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v कैसे हो गया, ये तो u। ठीक है, v तो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम पोल, ये क्या हो गया, u। तो ये कौन है, मिरर फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन समझाने को तो समझा दूंगा, पर 10th के बोर्ड में कुछ भी लेना देना नहीं है डेरिवेशन का, तो अभी बोर्ड पे ही रहते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, वो आप देख लेना इनकी डेरिवेशन की। ठीक है, मैग्निफिकेशन का भी कैसे आया, यार एक चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई, एक चीज मिस हो गई, कोई ना, अभी नोट कर लेना, है ना। शायद तुम्हें कल की वीडियो में मिलेगा, किसमें मिलेगा, स्पेरिकल 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 स्पेरिकल। हमने ये एसोसिएटेड टर्म्स जो पढ़ी थी, तो एक चीज पढ़ी थी ना यहाँ पे, क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ना हमने, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ये बोला था ना कि जो ये फोकस है ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के, ये पूरा कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी और पी के एग्जैक्ट बीच में है, एग्जैक्ट बीच में है, तो ये किसका, आर का हाफ हुआ ना, यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, हाँ, यहां से लेके यहां तक हुआ आर, और ये एग्जैक्ट बीच में है ना। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये बराबर है, मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, आर के, है ना। तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये है, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, आर इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकल लेंथ का, किसका, फोकल लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। यहां से लेके यहां तक की जो फोकल लेंथ है, जितना डिस्टेंस है उतना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 2f, और ये किसके बराबर होता है, r के। ठीक है, इसको ऐसे भी आप नोट कर लो कहीं पे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 नीचे आ जाएगा, तो r/2 इक्वल टू f। दोनों ही रिलेशन इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, तुम इसको लिख लेना। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन की हमें नीड नहीं है बोर्ड्स में। ठीक है, वैसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, मिरर फॉर्मूला। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से समझो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या रहता है, मैग्निफिकेशन एक्चुअल में रेशियो है, किसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, मैग्निफिकेशन रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक ये फॉर्मूला है, और एक मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है -v/u। देखो HI अपॉन HO भी m के बराबर है, -v/u भी m के बराबर है। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इक्वेशन 2 बोल दूं, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 m के ये भी बराबर है, m के ये बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं तीसरी चीज ये भी बता सकता हूं, HI अपॉन HO इक्वल टू -v/u। इन तीन चीजों को आपको याद करना है। इसको कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहां देखो, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू HI अपॉन HO। डन, ये है मैग्निफिकेशन की, कितनी हाइट है,
ऑब्जेक्ट की कितनी है, इमेज की कितनी बनी है, वो मैग्नीफाई हुआ है या छोटी हुई है, वो सब हम किस में देखते हैं, मैग्निफिकेशन के अंदर स्टडी करते हैं। थोड़ी सी और चीजें बता दूं, देखो मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पर जो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये सिर्फ ये बताती हैं कि अगर मैग्निफिकेशन के आगे पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी है, वो है वर्चुअल, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के आगे अगर माइनस का साइन है तो वो इमेज कैसी है, वो है रियल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब कैसी इमेज है, वो वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन के आगे माइनस का साइन है तो वो इमेज कैसी हो गई, रियल। कैसी हो गई, रियल। जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तब मैं इसको भी साथ साथ बताते हुए चलूंगा कि माइनस नेगेटिव होने से रियल क्यों है और पॉजिटिव होने से वर्चुअल क्यों है। सिंपली हाइट ऑफ इमेज का ही लेना देना है। बता दूं, यहीं पे बता दूं, चलो सुन ही लो। देखो जितनी भी रियल बन रही थी ना, जितनी भी रियल बन रही थी, जितनी भी रियल बन रही थी वो ऐसे नीचे की साइड बन रही थी। कहां पे बन रही थी, नीचे की साइड। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो इसका जो नीचे वाला साइन है वहां तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जो हाइट ऑफ इमेज है, जितनी भी रियल है वो नीचे बन रही है ना, जितनी भी रियल है वो नीचे बन रही है। और नीचे की तरफ कैसे होता है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जो वाई जा रहा है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो ऊपर साइन कैसा आएगा, हाइट ऑफ इमेज में नेगेटिव। और जब इससे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ऊपर नेगेटिव रहेगा, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो माइनस ही रहता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ -5 और नीचे पॉजिटिव हुआ, चाहे कुछ भी मान लो, ऐसे -6 +6 हुआ तो इसको सॉल्व करोगे तो -5/6 ही तो रहेगा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और वर्चुअल, और किसमें, वर्चुअल में। वर्चुअल में क्या रहता है वो समझा देता हूँ कि वर्चुअल में पॉजिटिव क्यों है। वर्चुअल में जो इमेज बन रही है वो हमेशा ऊपर की तरफ बनती है, ऊपर की तरफ। चाहे आप कनकेव के दोनों केस ले लो, वहां भी इसके कनकेव के क्या, कन्वेक्स के दोनों केस ले लो, वहां भी ऊपर बनती थी। या कनकेव का जो 6th केस है वो भी इसके ऊपर बनती थी इमेज ना। और ये ऊपर की तरफ क्या होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेजर होती है ये। तो ऊपर HI क्या हो गई, पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन यहीं पे बताता हूँ, मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही क्या रहती है, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, इसमें वर्चुअल, जितनी भी वर्चुअल बन रही है ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव और पॉजिटिव तो फाइनल पॉजिटिव। इसलिए वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव रहता है मैग्निफिकेशन, और नेगेटिव मतलब रियल होता है, ठीक है। एक मैं ब्लैंक स्लाइड बना के थोड़ा मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं मैग्निफिकेशन को बोल रहा हूं कि +1, क्या बोल रहा हूं, +1। +1 का क्या मतलब है, +1 का मतलब है कि 1 है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी क्या है, इमेज बनी है, ठीक है। जैसे कनकेव के जो 3rd केस में था, जिसमें ऑब्जेक्ट भी इतना बड़ा था और इमेज भी इतनी बड़ी थी, तो उसका मैग्निफिकेशन 1 है। अब 1 अकेला कुछ नहीं होता, या तो वो +1 होगा या तो फिर वो -1 होगा। पर कनकेव के 3rd केस में इमेज रियल थी, और जो रियल का मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं कनकेव के 3rd केस का मैं m बताऊं, किसका, केस 3 का m बताऊं, तो वो होगा -1। कि 1 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि साइज का क्या हुआ, कि बड़ा है या कम हुआ है। और ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि रियल है या फिर वर्चुअल है। अब यहाँ पे मैंने बोला m = +1 है, तो मैग्निफिकेशन अगर कोई ऐसे लिख दे m = 1, ये इसका कोई सेंस नहीं बनती मैग्निफिकेशन में, या साइन लगाना पड़ेगा, है तो प्लस या फिर माइनस। किसी ने लिख दिया m = +1, क्या लिख दिया, +1, तो ये जो 1 है ना, 1, ये तो ये बता रहा है कि साइज का क्या हुआ है, कि साइज सेम है, ठीक है। ये जो प्लस है ये बता रहा है कि जो इमेज है ना वो वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल। अगर तुमको प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन याद हो, प्लेन मिरर में मैंने बोला था मैग्निफिकेशन में बाद में पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन मैंने +1 लिखवाया है, वो प्लस बता रहा है कि वर्चुअल है। प्लेन मिरर में हम उस मिरर के अंदर दिखते हैं तो वर्चुअल है, और 1 क्या बता रहा है, साइज, कि सेम साइज है, जो मेरा है वो उसका है। अब इसमें थोड़ा सा साइज का मैं बता देता हूं। अगर m, साइन वाइज नहीं बोल रहा मैं, इस साइन को इग्नोर करना, इससे पता चलता है ना साइज कैसा है। अगर m इसका ये नंबर वाइज 1 है, अगर m 1 के बराबर है, 1 के क्या है, बराबर है, तो ऐसे यहां पे ये लगा लो, चलो
अगर 1 है तो इसका मतलब सेम साइज है। क्या है इमेज का? सेम साइज है। अब आगे प्लस माइनस नहीं लिखा तो उसका वर्चुअल होगा या रियल हो गया, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल के टाइम। मैं बस बता रहा हूं अगर ये नंबर 1 आ गया तो साइज सेम है, प्लस माइनस से तो डिफाइन हो जाएगा कि वर्चुअल है या रियल है। अगर m क्या, अगर m 0 से लेके 0 to 1 हुआ, क्या हुआ? 0 to 1 हुआ, तो इसका मतलब 0 to 1 मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। पूरे मैथ्स के हिसाब से लिख दूं? नहीं, तुम तो 10th में हो। नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। अगर मैग्निफिकेशन क्या हुआ? कम हुआ किससे? 1 से। पर 0 से छोटा तो नहीं मैं कह रहा हूं, है ना, 0 तक। मैग्नि कैसे लिखें इसको? ऐसे लिख दें क्या? ऐसे लिख देते हैं, ये सही है, ये सही है। अगर मैग्निफिकेशन हुआ ये, इसका मतलब हो गया जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? स्मॉल। कैसी बनी है? स्मॉल। मैं सिर्फ साइज के हिसाब से बता रहा हूं। आगे अगर इनके आगे बीच में प्लस लगा दोगे तो वो वर्चुअल हो जाएगी, माइनस लगा दोगे तो इमेजनरी। इमेजनरी क्या? माइनस लगा दोगे तो वर्चुअल हो जाएगी। माइनस लगा दोगे तो रियल, प्लस लगा दोगे तो वर्चुअल। ठीक है। अब देखो 0 और 1 के बीच में तो जैसे 1/2 आ रहा है, तो 1/2 अगर कभी मैग्निफिकेशन हो गया, इसका मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उससे छोटी इमेज बनी है, उससे आधी। 1/2 तो 0.5 ना, उससे आधी बनी है। ठीक है, आधी तो समझ गए। अब वो रियल है या वर्चुअल वो कब डिफाइन होगा? वो आगे प्लस या माइनस देख के डिफाइन होगा। अगर प्लस है तो वर्चुअल और माइनस है तो रियल। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो बस अब मान लो अगर मैग्निफिकेशन किसने बोल दिया भाई मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज का साइज है वो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, ठीक है, पर कैसे कि वो रियल है या इमेजिनरी है वो बताएंगे साइन। अगर प्लस है तो इसका मतलब वर्चुअल है। ठीक है, अब माइनस है, इसका मतलब माइनस का मतलब रियल है। समझ गए? अगर इसी में मैं बताऊं, और इन्होंने बोल दिया मैग्निफिकेशन ये है और जो मिरर है वो कनकेव है। समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। मिरर क्या है? कनकेव है। तो मैग्निफिकेशन 3 है, ये तो मैं समझ गया, इमेज बड़ी हुई है। और कनकेव की इमेज 2 केस में बड़ी होती है, एक तो चौथे केस में, 5वें में बन नहीं रही, तीसरे में बराबर है, चौथे में बड़ी है, और एक सिक्स्थ में बड़ी है। तो पता क्या चलेगा सिक्स्थ का कौन सा है और फोर्थ का कौन सा है? भाई ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में होती है? वर्चुअल में। किसमें? वर्चुअल में। तो ये कौन सा केस हो गया? सिक्स्थ हो गया कनकेव, क्योंकि वही बना रही है वर्चुअल। और ये कौन सा हो गया? ये रियल हो गया, क्योंकि माइनस साइन आ गए। और ये कौन सा केस हो गया? केस हो गया ये फोर्थ। आई होप आपको मैग्निफिकेशन भी समझ आ गया होगा। इसी पॉइंट के साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन है ये पूरा खत्म हो गया है। अभी हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब क्वेश्चंस पे थोड़ी सी कमांड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्शन की तरफ चलेंगे। अगर आपकी रिफ्लेक्शन पे अच्छी कमांड है, रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में बड़ा तो है, और अगर रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ आ गया तो वहां पे जो हमको रे डायग्राम बनाने हैं वो आप आसानी से समझ जाओगे। तो आपके जैसे भी फीडबैक हो हमें बताना। थैंक यू।